पंजाब में एक बीमारी तेजी से फैल रही है। बचपन से टोटल ब्लाइंड था, आज पहली बार देखने लगा है। ये वीडियोस हम लोगों के लिए लिटरली मीम मटेरियल है, लेकिन दिस इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन पंजाब। आज पंजाब में आपको अपनी 11 साल पुरानी बीमारी ठीक करना हो, एड्स क्योर करना हो, और बीमारी छोड़ो यार, एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना हो, ये सब कुछ बस 2 मिनट में हो जाएगा। इसकी गंदी आत्मा उठाओ, निकल जाओ, छोड़ो, छोड़ो, फ्री 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 फ्री। आज पंजाब में खुल्लम खुल्ला सभाएं लगाई जा रही है, जहां हजारों की तादाद में सिख्स कन्वर्ट हो रहे हैं। सिख एक ऐसा धर्म जिसमें कई सिख गुरुओं ने अपनी जान दे दी। 6 और 8 साल के गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने तक अपनी जान दे दी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी अपना धर्म नहीं बदला। लेकिन आज पंजाब की 10% पॉपुलेशन कम्प्लीटली क्रिश्चियन बन चुकी है। मैं पंजाब स्टेट की बात कर रही हूँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की हालत तो और बुरी है, स्पेशली पंजाब के माजा एरिया की, जहाँ के तरन तारन, अमृतसर और गुरुदासपुर, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैसिव क्रिश्चियन कन्वर्जन हो चुके हैं। इनफैक्ट 2011 से 21 के सेंसस के बीच अकेले तरन तारन डिस्ट्रिक्ट में ही क्रिश्चियनिटी में 102% का ग्रोथ हुआ है। पंजाब के गांव कंगसबू में तो 70% लोग आज क्रिश्चियंस बन चुके हैं, कन्वर्ट हो चुके हैं। आज आप देखोगे तो पंजाबी भजन में, गानों से लेकर मूवीज में क्रिश्चियनिटी को ओपनली प्रमोट किया जा रहा है। बल्ले बल्ले यसु तेरी बल्ले बल्ले। सो डेफिनेटली आज अगर सिख्स हजारों की तादाद में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं है, ये एक नेक्सस है जो काफी स्ट्रेटेजिकली काम कर रहा है, सिखों को मजबूरी में कन्वर्ट करवा रहा है। एंड ट्रस्ट मी, अपने इन कन्वर्जन्स के लिए ये जो हथकंडे अपना रहे हैं वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। इनके बहुत ही वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजीज होती है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ऐसे मास स्केल कन्वर्जन्स के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, कौन इन्हें फंड कर रहा है, किन तरीकों से इतने सारे लोगों को कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और गवर्नमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? क्या वो खुद इसमें मिली हुई है? लेकिन देखो, एक बात क्लियर होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ऑफ कोर्स एक आजाद देश में रहते हैं, हम कौन से धर्म को मानना चाहते हैं, हमें उसकी पूरी आजादी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम धर्म परिवर्तन नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम है मजबूरी का फायदा उठाना। और ऐसे स्कैम्स हर धर्म में होते हैं। मैं खुद एक हिंदू हूँ, लेकिन मैंने आज से 1 साल पहले ही इस बात पर भी वीडियो बनाया था कि कैसे कुछ हिंदू बाबा भी चमत्कार, जादू वगैरह के नाम पर लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर खुद अरबपति बन रहे हैं। सो ऑल आई वॉन्ट टू से इज, चाहे आप किसी भी धर्म के हो, इस वीडियो को एक ओपन माइंड से देखो, क्योंकि गलत बात तो गलत है, चाहे आप किसी भी धर्म के हो। और हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो गलत होते हैं, लेकिन उन कुछ लोगों की वजह से पूरे धर्म का नाम बदनाम होता है। सो देखो, ऐसे मास स्केल पे रिलीजन चेंज करवाने को मिशनरी एक्टिविटी कहा जाता है, क्योंकि उनका मिशन ही होता है किसी नए देश में अपने धर्म को फैलाना। एंड ये प्रॉब्लम सिर्फ कोई इंडिया का नहीं है, इसी को फॉरेन में इवेंजलिज्म भी कहा जाता है, जो कि वेस्ट में एक काफी कॉमन प्रैक्टिस है। एंड वेस्ट में भी कैसे काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस, काफी सारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके बारे में हमने नीचे डिस्कस किया है। लेकिन अगर पंजाब की बात करें तो ये पूरा मुद्दा क्या है, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इसके रूट कॉज को समझना होगा, जो पंजाब के केस में है डिस्क्रिमिनेशन। आई नो, काफी आयरॉनिक है। आई मीन, जिस धर्म का जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि लोगों के बीच जात पात खत्म हो, आज वो धर्म में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और ये ज्यादातर दलित्स, वाल्मीकि हिंदूज और मजहबी सिखों, यानी कि वो सिख जो पंजाब के माझा इलाके में रहते हैं, जिसे मैप पर समझे तो बॉर्डर के पास वाले तरन तारन, अमृतसर और गुरुदासपुर जिलों में रहते हैं, उनके साथ ही मोस्टली डिस्क्रिमिनेशन होता है। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन आज वहाँ पे इतना बढ़ गया है कि पंजाब के कई इलाकों में तो इन सिखों के लिए अलग से गुरुद्वारे बनाए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए बाकी गुरुद्वारों में एंट्री बैंड होती है। सो कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाकर एक तरीका है जिससे कन्वर्जन करवाया जाता है। उन्हें ऐसा बताया जाता है कि आपके धर्म में आपके साथ भेदभाव होता है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियनिटी को अपना लो तो इस धर्म में आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और इसीलिए आप काफी केसेस में देखोगे कि जो सिख्स होते हैं वो कन्वर्ट होने के बाद भी अपना नाम नहीं बदलते हैं और पगड़ी तक पहनते हैं, और इसीलिए उन्हें अक्सर क्रिप्टो क्रिश्चियंस या फिर पगड़ी वाले क्रिश्चियंस कहा जाता है। अब कन्वर्जन के लिए इनकी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होती है वो है फेक ट्रीटमेंट्स करवाना। आज आप देखोगे तो पंजाब में जगह जगह चर्चेस में चंगाई सभा लगती है, जिसके पर्चे पूरे पंजाब में बढ़ते हैं। इन पर्चों में सभा की तारीख, जगह, समय सब कुछ लिखा होता है, और ये भी बताया होता है कि इन सभाओं में आपको फ्री में खाना मिलेगा। अब आपको इंडिया की जनता को तो पता ही है, इस बात पर लोग हजारों की तादाद में वहाँ पहुँच जाते हैं, और फिर उनके सामने उन्हें जादू, चमत्कार दिखाया जाता है। इन सभाओं में गूंगे बोलने लगते हैं, एक हवा के झोंके से आत्मा पवित्र कर दी जाती है।
मतलब 45 इयर्स तक जो इंसान अंधा था उसकी आंखों की रोशनी वापस लाना हो, ऑनलाइन कैंसर ट्रीटमेंट करवाना हो, या फिर एक मरे हुए इंसान को जिंदा करना हो, इन सभाओं में ये सारा चमत्कार, सारा जादू हो चुका है। और सिर्फ सभा में नहीं, ये सारे सो कॉल्ड मिरेकल्स को यूट्यूब, फेसबुक वगैरह में लाइव स्ट्रीम तक किया जाता है, जिसमें आज मिलियंस ऑफ व्यूज है। कैन यू बिलीव दैट? अब ये सब चमत्कार देखकर शायद आपको भी हंसी आई होगी, वैसे भी इनके मीम्स वगैरह बनते रहते हैं, क्योंकि शहरों में ना ऐसे स्कैम्स के बारे में लोगों को ऑलरेडी पता होता है। तो अब आप एक मजबूर और गरीब इंसान के परिवार के बारे में सोचो, जिनको ऐसे स्कैम्स के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं। ऐसे एक इंसान को जब एक उम्मीद बेची जाती है कि उसकी चाहे जो बीमारी हो, चाहे मेडिकल साइंस के पास भी उसका इलाज क्यों ना हो, लेकिन ये लोग उसकी उस बीमारी को एक झटके में ठीक कर देंगे, बस उसे उसका धर्म बदलना है, तो ऐसे सिचुएशन में वो इंसान क्या करे? और इन सब चीजों का पूरा फायदा उठाया जाता है। सभा में खाना तो फ्री होता है, लेकिन प्रेयर करने से लेकर पेशेंट को ठीक करने तक सबके लिए हेवी फीस चार्ज की जाती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उसका उतना बड़ा दाम और उतना मुश्किल हीलिंग प्रोसेस, लेकिन जीरो गारंटी। जैसे एक फैमिली ने इनके चमत्कार को देख के अपनी बेटी का कैंसर ठीक करवाने के लिए वो जालंधर के एक चर्च में गए। चर्च ने सबसे पहले कहा कि अगर बच्ची को ठीक करवाना है तो भगवान से प्रे करने के लिए 80,000 रूपए भरो और सबसे पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। मूर्ति पूजा करना व्यर्थ है। हमारे प्रभु शुद्ध है, पवित्र है, तो उसकी पूजा करो तो आपका सब परिवार स्वस्थ जिएंगे, तो आपकी लड़की का कैंसर भी चला जाएगा। प्रभु सब कुछ कर देंगे। माँ बाप अपनी बच्ची की जान बचाने के लिए हर चीज के लिए राजी हो गए, लेकिन फिर भी उनकी बेटी की डेथ हो गई, जिसके बाद उस चर्च के पास्टर ने उसके लिए प्रे करने तक से इनकार कर दिया। हम लोग प्रार्थना कराने गए हैं तो उसने बोले पैसा लगेगा, तो फिर पास्टर प्रार्थना भी नहीं किए, बोलते लड़की खत्म हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये मिरेकल का स्कैम कोई नया नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन स्क्रिप्ट के रिसर्च के वक्त जब मैं कुछ इंटरव्यूज देख रही थी, तब मनदीप सिंह का एक काफी वियर्ड केस सामने आया। ये हाल ही में वापस सिखिज्म में कन्वर्ट हुए हैं और इनका कहना था कि उनके चर्च के पास्टर ने उनकी माँ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया। वो ऐसी झूठी बातों में उन्होंने फंसा लिया कि माता जी आपको आपने मरने के बाद जाके स्वर्ग में राज करना। उन लोगों ने पहले उन्हें विश्वास दिलाया कि उन्होंने इतने अच्छे काम कर लिए कि अब वो सीधा जन्नत जाने वाले हैं, लेकिन अब जब वो जन्नत जाएंगी तो रहेंगी कहाँ? तो एक काम करो माता जी, आप जन्नत में अपने नाम की रजिस्ट्री करवा लो और एक प्लॉट खरीद लो। बस उस प्लॉट के लिए आपको इतने पैसे देने हैं। फिर प्लॉट खरीद लिया तो अब घर बनवा लो, उसके लिए आपको अलग से पैसे देने हैं। और इतने पैसे देने के बाद भी उनसे कहा गया कि अब आपका घर तो बन गया, लेकिन उसका छत बाकी है, तो उसके लिए अलग से पैसे दो। फिर मेरी माता को बोला कि आप बहन जी प्लाट ले लो स्वर्ग में। फिर उन्होंने प्लाट दवाया, मेरी माता से पैसे लेते रहे। बाद में उन्होंने बोलते कि पैसे दे दो, और स्वर्ग में घर बना के दिया मेरी माता को उन्होंने। एक दिन जब मैं चर्च गया तब पास्टर कह रहे थे, बहन जी आप और पैसे दो, आपके घर की छत बनना रह गया है। मतलब आप सोचो, ऐसे गुमराह करते करते उन्होंने उनसे कितने ही पैसे ऐंठ लिए हैं। पर मान लो अब किसी इंसान की कोई भी मजबूरी नहीं है, तो इनके पास एक दूसरा तरीका भी है उनका धर्म बदलवाने का, उन्हें लालच देकर। देखो, पंजाब में क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की मेजॉरिटी है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि इन स्कूल्स में जो परिवार कन्वर्ट हो जाते हैं ना, स्कूल्स के पास्टर्स उनके बच्चों की फीस में हैवी डिस्काउंट दे देते हैं। कुछ को तो सिर्फ 200-300 रुपया ही देना होता है। तो थोड़ा फीस में भी फादर बता रहे थे माफी मिल जाती है थोड़ी? हाँ मिलती है, सब कुछ मिलता है। कितनी मिल जाती है? मिल जाती है काफी, हम सारा 2 या 300 रुपया दे रहे हैं। इससे एक तो पूरा परिवार इन्होंने कन्वर्ट भी करवा लिया, प्लस फैमिली को ऐसा लग रहा है कि चर्च और पास्टर्स की वजह से ही उनके बच्चों को अब एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। दूसरी चीज जिसका लालच बहुत ही कॉमनली पंजाब में दिया जाता है, वो है वीजास दिलवाने का लालच। आप तो जानते होंगे पंजाब में वेस्टर्न कंट्रीज और स्पेशली कनाडा जाने का एक बहुत ही बड़ा क्रेज है, और 1991 से अब तक 7.71 लाख लोग विदेश जा भी चुके हैं। इसीलिए आज अगर आप देखो तो आपको कई सिखों के इंटरव्यूज मिल जाएंगे जहां वो खुशी से बता रहे हैं कि जब से वो क्रिश्चियन बने हैं, चर्च जाने लगे हैं, तब से उनकी तरक्की हुई है, और चर्च ने ही उनका फॉरेन का वीजा भी लगवाया। हिम्मत मिली है चर्च विच जाके कि मैं अपने आप ते खुद ते मान करदी हाँ कि मैनू रब ने चंगे रस्ते लाया। चर्च विच गए तो रब ने सारे ऑटोमैटिक दरवाजे खोलते, मेरा 10 दिन दे विच वीजा आ गया, मैं बाहर चल गई सी, मेरी सोच तो ऊपर हो गया सारा कुछ। इनफैक्ट पंजाब की पुलिस तक गवर्नमेंट से नहीं, इनसे वीजा लगवा रही है। इस पुलिसमैन ने मेरे से प्रेयर कराई और इन्होंने कहा कि मेरे बेटे को आशीष मिले यूएसए की। मैंने कहा चिंता न कर, यू कैन गो नाउ फास्ट। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। देखो, इन केसेस में ना ऑफ कोर्स सबके साथ स्कैम्स नहीं होता है। डेफिनेटली कुछ लोगों का जेन्युइनली इन्होंने वीजास दिलवाए हैं, उनके लिए घर बनवाए हैं, उनके लिए राशन दिया है, लेकिन कुछ लोगों के साथ इन केसेस में भी स्कैम्स हुए हैं। का पति जो गया हुआ है, 6 बच्चों को आप पाल रही थी, वो वापस आ जाएगा, 15 साल से गया हुआ था। ते बेटा ताड़ा ठीक हो जाएगा।
अच्छा नहीं ठीक होया। ऑफ कोर्स तीसरा लालच है डायरेक्टली पैसे दे देना। सो आज से 2 साल पहले CNN न्यूज 18 ने पंजाब में एक ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया, जिसमें उन्होंने कुछ कन्वर्टेड सिखों का इंटरव्यू लिया, ये पूछने के लिए कि उन्होंने क्यों सिख धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाया। सो इन केसेस में मोस्टली सबका यही कहना था कि उन्हें चर्च से ही राशन, घर, पैसे सब कुछ मिलता है। कुछ पैसे पूसे मिले हो, कुछ मदद मिली हो कुछ? हाँ 8,000 रुपए मिले। अच्छा, ये क्या किस चीज के लिए मिले थे 8,000 रुपए? घर के लिए मदद की थी। सो इसीलिए मैं कह रही थी कि कुछ लोगों को जेन्युइनली ये लोग इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, उन्हें पैसे देकर, उनके घर बनवाकर ये लोग उन्हें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। और बाकी लोग अभी भी जाते हैं, क्यों जाते हैं ये लोग? किसी को राशन आ चुका है, किसी को घर मिल चुके, किसी को पैसे आते हैं, मुझे कोई ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब लाखों रुपए लोगों को ऐसे ही बांटे जा रहे हैं, तो ये कोई 1-2 आदमी का तो काम नहीं है ना। इस मिशनरी नेक्सस को फंड करने के लिए कई देशों की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और NGOs स्पेशली इंडिया में पैसे पंप कर रही है। मोस्टली ये पैसे यूरोपियंस और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि US, UK और कनाडा, मोस्टली इनके थ्रू ही इंडिया में आते हैं इन द नेम ऑफ डोनेशंस। एक्चुअली इंडिया में ना फॉरेन डोनेशंस के लिए एक रेगुलेटरी एक्ट है FCRA, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। ये डोनेशंस आने के बाद NGOs उसे खर्च कहाँ पे कर रही है, FCRA इसे रेगुलेट नहीं करता है। प्लस क्योंकि ये डोनेशंस है तो इन पैसों पर टैक्स भी नहीं लगता है, और इसीलिए कई रिपोर्ट्स के हिसाब से आज की तारीख में हजारों करोड़ रुपए इंडिया में एवरी ईयर पंप किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में तो ये मेंशन था कि हर साल ये कंट्रीज इंडिया में 10,000 करोड़ रुपीस पंप करती है, जो क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्जन्स के लिए यूज करते हैं, इंसेंटिवाइज करने के लिए यूज करते हैं। और इसीलिए आप देखोगे तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने कई सारे NGOs को स्कैनर में डाल के रखा है, उनके डोनेशंस को स्क्रूटिनाइज किया जा रहा है, और कईयों को तो कंप्लीटली बैन ही कर दिया है। सो इन्हीं पैसों से फिर पंजाब में क्रिश्चियनिटी को काफी कूल बताकर भी प्रमोट किया जाता है थ्रू सॉफ्ट इन्फ्लुएंस, यानी कि पंजाबी सॉन्ग्स, मूवीज के थ्रू। पंजाबी क्लासिकल म्यूजिक का एक फेमस फॉर्म है टप्पे, लेकिन आज आप शॉक हो जाओगे, आपको कम से कम 100 से 200 जीसस के टप्पे मिल जाएंगे, क्रिसमस के टप्पे मिल जाएंगे, इनफैक्ट आपको काफी सारे पंजाबी जीसस की आरती भी मिल जाएगी। आज पंजाब में सड़कों पर, हॉल में, यंगस्टर से लेकर बड़े बूढ़ों तक हर कोई यीशु के गाने गा रहे हैं। बल्ले बल्ले यसू तेरी बल्ले बल्ले, रखे शैतान नु तू पैर तले, बल्ले बल्ले। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक्टर्स से तक अपना प्रमोशन करवाते हैं। परमेश्वर ने डायमंड को ढूंढा है, जाओ एक आशीर्वाद दे रहा हूँ, वो 200 करोड़ के मालिक आप ही हो यीशु मसीह के नाम में। एक्चुअली ना ये पूरा एक नेटवर्क की तरह काम किया जाता है, इसलिए आप देखोगे तो न्यूज 18 की रिपोर्ट के हिसाब से आज ऑल ओवर पंजाब 65,000 पास्टर्स डिप्लॉयड है। पंजाब के हर एक गांव में कम से कम 2 से 3 फैमिलीज है जो आज कन्वर्ट हो चुकी है। पंजाब में ही आज आए दिन चर्चेस का कंस्ट्रक्शन भी फुल स्केल में चल रहा है। सो कहीं ना कहीं उनकी पूरी तैयारी है पंजाब को क्रिश्चियन स्टेट बनाने की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पंजाब के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश हो रही है, लेकिन इसे देखकर भी सरकार नजरअंदाज कर रही है। सिख धर्म को बचाने के बजाय सभी पॉलिटिशियंस अपीसमेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं ताकि उनका वोट बैंक बचा रहे। ये फोटो जो आप देख रहे हो, ये पंजाब के सबसे बड़े पास्टर बजिंदर सिंह की है, जिसे पुलिस प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। यानी पॉलिटिशियंस फिलहाल के लिए अपीसमेंट पॉलिटिक्स तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि इससे लॉन्ग टर्म में पंजाब का ही बड़ा नुकसान है। इनफैक्ट आज पंजाब में वोट बैंक के लिए इनका अपीसमेंट पॉलिटिक्स इस हद तक है कि भरी सभा में सिखिज्म को एक छोटा धर्म तक बताया जा रहा है। सब तो छोटा धर्म, सब तो छोटा बच्चा वो सिख धर्म पे सिखा रही है, सब तो छोटा भरा सिख आ। हालेलुया, हालेलुया। बात खत्म, खटैक। इन सब के दम पर ही आज पंजाब में चर्चेस और पास्टर्स की पावर इतनी बड़ी हो गई है कि इनकी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी भी बन गई है, यूनाइटेड पंजाब पार्टी UPP, और इन लोगों का मेजर टारगेट पंजाब की यूथ है। द प्रिंट ने जब पंजाब के यूथ का इंटरव्यू किया और उनसे ये सवाल पूछा कि आने वाले इलेक्शंस में वो किसे वोट देंगे, तो उनका जवाब ये था, आने वाले इलेक्शन में जो पार्टी क्रिश्चियन को आगे करेगी उनको वोट देंगे। बट एज आई सेड अर्लियर, हम किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं है। रिलीजियस कन्वर्जन एक पर्सनल चॉइस है और आजाद भारत में ये चॉइस हर किसी के पास होनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर लोगों के साथ माइंड गेम्स खेलकर उनके चॉइस को छीना जा रहा है, उनकी चॉइस को इंसेंटिवाइज किया जा रहा है, किसी की कमजोरी, मजबूरी, गरीबी और लैक ऑफ एजुकेशन का फायदा उठा के उनको मैनिपुलेट करके उनके साथ स्कैम्स हो रहे हैं,
तो ये बात डेफिनेटली गलत है। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, फॉरेन में तक लोग इससे परेशान हैं। खुद वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारे एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऐसे पेड कन्वर्जन्स के खिलाफ है। आप देखोगे तो आपको कई ऐसे प्रोमिनेंट वेस्टर्न यूट्यूबर्स भी मिल जाएंगी जिन्होंने उनके देश में हो रहे ऐसे